अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। एक बार फिर 28वीं तरमीम की बातें जोरों शोर से जारी हैं। नेब ने सिंध के अंदर अपना काम शुरू कर दिया है। गुज़श्ता हफ्ते कौन से महकमों को लेटर लिखकर बुलाया गया था और आने वाले हफ्ते में किनको नेब बुलाने जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो ये झगड़ा है, ये आजाद कश्मीर के इलेक्शन की हद तक महदूद नहीं है। ये झगड़ा वजीर आजम शिप के लिए बढ़ने के खदशात हैं। पीपल्स पार्टी को ये सब कुछ देखकर कुछ तो देना पड़ेगा। आज हम इन सब इश्यूज पर बात करेंगे और आपको हकायक से आगाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक को फॉलो नहीं किया, तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपनी राय से आगाह करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। नाज़रीन, कई अरसे से, कई माह तक इस बजट से पहले पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक ये तूफान बरपा हुआ नजर आया कि 28वीं तरमीम आ रही है, मुल्क में सूबे बन रहे हैं, एनएफसी अवार्ड से कटौती की जा रही है, लोकल गवर्नमेंट में फिलहाल तब्दीलियां लाई जा रही हैं और फिलहाल एक्ट लाए जा रहे हैं जो नए हैं। खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। आखिरकार कभी ये तासुर दिया गया कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, नून लीग नहीं मान रही, एस्टेब्लिशमेंट ये मांग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये खबरें जो है ये वायरल करवाई गई। अभी भी एक बार फिर कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये चीजें चलना शुरू हो गई है कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है, बाकी 28वीं तरमीम आ रही है। 28वीं तरमीम का मुसवदा आज तक कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी तंजीम या कोई भी स्क्रीन पर नहीं ला सका। बस ये रूमर्स ही हैं जो कि पहले फैलाए गए थे, जिसके बदले में सूबों से अनऑफिशियली जिसको कहें या एनएफसी में तरमीम के बगैर कटौती कहें, वो की गई। सूबों से कुछ 100 अरब जो है कटौती करके वफाक के हवाले किए गए और वफाक ने कहा जा रहा है कि दिफाई बजट में वो पैसे दिए या किसी और काम में बरौकार लाए। लेकिन अब भी फिर एक बार वही बातें शुरू हो चुकी हैं कि 28वीं तरमीम होगी। उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। उनके जो रहनुमा हैं, मेन क़यादत आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को छोड़कर इस तरफ से बिलावल, उस तरफ से मरियम नवाज, जो कि दोनों फ्यूचर में वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। आप अंदाजा लगाएं कि कश्मीर के हवाले से जो इलेक्शन हो रहा है, जो कि आज भी इलेक्शन है एक डिवीजन में, उनमें से 10 सीटें जो है वो मुहाजिरीन की पंजाब के अंदर है। उसमें से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलना शायद नामुमकिन हो। अपने तौर पे पीपल्स पार्टी ने भी जबरदस्त कैंपेन चलाई, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जबरदस्त प्रोग्राम दिया, मरियम नवाज और नून लीग ने भी बड़ी कोशिश की। लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर के अवाम को दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं दिया, दोनों पार्टियों ने मायूस किया है। अब कश्मीरियों की मर्जी है कि वोट किसको देते हैं। इलेक्शन फेयर होती है, नहीं होती है, शफाफियत में भी पाकिस्तान के अंदर सवालात उठते रहे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मरियम नवाज और बिलावल की ये डायरेक्ट जंग है, क्योंकि मरियम नवाज समझ रही है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्चिस्तान की तरह कश्मीर की इलेक्शन भी जितवाई गई और हुकूमत उनको दी गई
तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले इलेक्शन पर। और जो ताकतवर हल्के हैं वो कहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत बढ़ चुकी है, इसलिए हम वजीर आजम उनको कर रहे हैं। मरियम नवाज को यह खदशा है और पीपल्स पार्टी को भी यही सेम खदशा है कि अगर ये आजाद कश्मीर की इलेक्शन ये जीत जाते हैं तो आने वाले वक्त में शायद मरियम नवाज को वजीर आजम बनाया जाए। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिल वक्त जो एक दूसरे के खिलाफ ये बयानबाजी और जबान इस्तेमाल की जा रही है, इसको कई लोग ड्रामा करार दे रहे हैं, कई लोग जो है नूरा कुश्ती कह रहे हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खास करके सिंध के अंदर कुछ तो हो रहा है। आप पूछेंगे किस तरह हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह हो रहा है। कुछ टाइम से तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गए हैं, कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मोहम्मद बख्श मर जो वजीर है सूबाई, उनसे लेकर जो कि सखर में एहतसाब अदालत ने केस शुरू किया, फिर जमीनों का मामला सामने आया, उसके बाद 40 से ज्यादा ठेकेदारों को नेब सखर ने नोटिस जारी किए। उसके बाद जो है इरिगेशन महकमे के खिलाफ इंक्वायरी तेज की गई, फिर उसको ठंडा कर दिया गया। अभी रिसेंटली गुज़श्ता हफ्ते में फूड डिपार्टमेंट के खिलाफ, एजुकेशन के खिलाफ, महकमा इंफॉर्मेशन के खिलाफ और कई महकमों को लेटर्स लिखे गए, किनको बुलाया गया, किनको अगले हफ्ते बुलाया जाएगा कि आप रिकॉर्ड हमें मुहैया करें कि इस दौर में ये जो आपने काम किए इसका रिकॉर्ड कहां पर है। लेटर में क्लियर लिखा गया फूड डिपार्टमेंट को कि आप हमें बताएं जो सब्सिडी दी थी आपने गदम के नाम पर, किस तरह दी और किन किन वक्तों पे सब्सिडी दी गई। इसी तरह मिनरल एंड माइंस के 2 ठेकेदार हैं, उसके हवाले से भी फूड डिपार्टमेंट को खत लिखा गया जिसमें उनसे क्लियरिफिकेशन मांगी गई है कि रोशन राजपर और मुमताज राजपर जो कि मशहूर ठेकेदार है, कारोबारी शख्सियात है, उनके अकाउंट में फूड डिपार्टमेंट की तरफ से 30,96,000 रुपए भेजे गए। वो किस्मत में भेजे गए थे उसकी भी वजाहत नेब ने उनसे मांग ली है, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते में उनको देनी थी। आने वाला जो कल से हफ्ता शुरू होगा उसमें जराए ने दावा किया है कि बीआरटी येलो लाइन से लेकर कई ऐसे महकमे हैं जिनके इंक्वायरियों का आगाज किया जाएगा। ऑलरेडी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सूबाई वुज़रा के खिलाफ भी नेब में इंक्वायरीज का आगाज हो चुका है। अब इसको पाए तकमील तक कब पहुंचाया जाता है, किस तरफ लेकर जाया जाता है, लेकिन फिलहाल इंक्वायरीज का आगाज किया जा चुका है। नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो में ये क्लियरली एक मैसेज है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ ना कुछ मांगा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18 साल के अंदर सिंध में करती रही है, इवन के पंजाब में भी नेब को एक्टिव किया गया है। कई लोग उसको यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ताकत और हल्कों को मनाना होगा, कुछ लेना होगा उनसे, इसलिए किया गया है। लेकिन जहां तक जराए की दावा है, बाखबर जराए ने यह दावा की है कि नहीं, अब नेब को मुस्तकिल जिस तरह पहले था उस तरह नहीं, बाकायदा कानून के दायरे में रहकर कार्रवाइयों का अख्तियार दिया गया है और आने वाले दिनों में कई रहनुमाओं, कई अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज को तेज किया जाएगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि 28वीं तरमीम को किस तरफ पीपल्स पार्टी ले जाती है, या उसके बदले कुछ देकर ये सब मामला खत्म कर देते हैं। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो बयानबाजी शुरू हुई है, ये बयानबाजी आरजी नहीं लग रही है। ये मुस्तकिल आगे इस चीज को आने वाले दिनों में बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों जमातों को खतरा है कि वजीर आजम कहीं वो न हो जाए, कहीं वो न हो जाए। बाकी नेब ने अपना काम शुरू कर दिया है। आने वाले हफ्ते में सिंध के लोग और पाकिस्तान के लोग रिजल्ट देखेंगे और बाकायदा
इंक्वायरीज का आगाज होने जा रहा है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, फेसबुक पर हमें जरूर फॉलो करें ताकि हमारी दीगर वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और इशू पे बात करने तक अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही कुछ। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए